हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वह है बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा ही बनेगा। बस आप ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। और फ्री में लाइक होता है, लाइक कर दीजिए। सब चीज़ फ्री में होता है। ये आपके थोड़ा बहुत मेहनत की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि यात्रा वृत्त विधा, जो यात्रा वृत्त विधा है किस युग की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो देखिएगा प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, यात्रा वृत्त किस युग की देन है। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं, भारतेंदु युग, सब लोग का सही है। ठीक है, भारतेंदु युग होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। सारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ना घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। राहुल संकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या वृंदावन लाल वर्मा। देखिए फ्रेंड, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। सब लोग का सही है। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं राहुल संकृत्यायन, सब लोग का सही है। ठीक है, प्रश्न आगे तरफ चलें, आगे तरफ चलते हैं प्रश्न आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 प्रश्न है। ये अंक पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, अंक इधर उधर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई क्या कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और ये क्या प्रश्न पूछा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति किसकी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश, वासुदेव सर अग्रवाल। देखिएगा जो इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग का सही। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सब लोग का सही है। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी के। बहुत बढ़िया। 23 यहाँ पर देखिए प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई का मतलब होता है ना, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। और है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अमृत राय, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन या विष्णु प्रभाकर। तो फिर प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं विष्णु प्रभाकर, सब लोग का सही है। जितने बच्चे मार रहे हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ 2500 प्रश्न नहीं है, ये अंक इधर उधर है। ठीक है, आप लोग से कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा की रचना कौन सी विधा है, मतलब ये रचना है कौन सी विधा की है। ठीक है, प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछा हुआ है। देखिए उपन्यास दिया है, जीवनी दिया है, नाटक दिया है, निबंध दिया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा आवारा मसीहा जो विधा है किसकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं जीवनी, सब लोग का सही है। क्या होगा, जीवनी। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। 26वां प्रश्न अब देखते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है। देखिए प्रश्न बढ़िया से पढ़िएगा। वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या भूलू का याद करूँ, ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से। चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतिथि चलचित्र। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी विधा की रचना है। तो अभी याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कर रहा है, निराला की साहित्य साधना, एक मतलब कि लेखक कौन है। ये निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन। ऑप्शन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, राघे राघव, महादेवी वर्मा। देखिएगा 27वां के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, रामविलास शर्मा। जितने बच्चे मार रहे हैं, जितने बच्चे रामविलास शर्मा मार रहे हैं, सब लोग का सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, इसको हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया। इसमें से ऑप्शन दिया है ना, ये सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है, श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, ध्यान से इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा है ना क्योंकि मेरे बात को बस ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। इसका मतलब आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। बहुत बढ़िया। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, घनश्याम दास बिरला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या बच्चन साहब जी। ठीक है, तो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं घनश्याम दास बिरला, सब लोग का सही है। आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है, घनश्याम दास बिरला। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 30वां प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलम के सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। जो कलम के सिपाही है हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया। कहानी, जीवनी, उपन्यास या रेखाचित्र। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं
जितने बच्चे में जीवनी मार रहे हैं सब लोग का सही है, जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है? बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता मतलब प्रकाशक कौन है? बनारसी चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशीराम या हरिवंश राय बच्चन। देखिएगा, इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है, कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं वियोगी हरि, सब लोग का सही है। ठीक है, आगे प्रश्न तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। देखिएगा, हिंदी कोविंद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? हिंदी कोविंद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पढ़िएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। देखिएगा, जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, श्याम सुंदर दास। क्या होगा? श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी कोविंद रत्नमाला के रचनाकार श्याम सुंदर दास। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न देखिएगा, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन है? यहाँ पर ऑप्शन पड़ेगा, आवारा मसीहा, कलम के सिपाही, या नींव का निर्माण, या शेखर में सागर तक, शिखर से सागर तक। तो गद्य विधा की दृष्टि से इसमें से आत्मकथा कौन है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं, जितने बच्चे मारे कलम के सिपाही, सब लोग का नहीं, नींव का निर्माण सब लोग का सही है। ठीक है, नींव का निर्माण सब लोग का सही है। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न, समाजवाद के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, समाजवाद के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये राहुल संकृत्यायन या मोहन राकेश हैं। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मारेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, सब लोग का उन लोग का सही होगा। ठीक है, समाजवाद के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। 35वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि हरिशंकर परसाई की कृति है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, पर हरिशंकर परसाई की कौन सा लेखक है? तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे में, या मेरे विचार। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, तट की खोज के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, तट की खोज के लेखक कौन है? तट की खोज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, तट की खोज होगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की यात्रा लिखा गया है मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, या राहुल संकृत्यायन द्वारा। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। आगे चलें, आगे चलते 37वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? देखिएगा, ये याद रखिएगा, सब लोगों को पता होगा, सरस्वती पत्रिका है जो मासिक है, ये पूछा हुआ है, मासिक पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका कौन सी है? मासिक। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? डॉक्टर ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। देखिए लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? जो देखिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं, क्योंकि मतलब टाइम आपके पास, मतलब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए राजा श्री प्रसाद सीतारेनी हिंदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।